हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको पता हो तो मैंने YouTube पे बिल्कुल बेसिक मैथ्स की 2 वीडियोस डाली हैं, जिसमें मैंने आपको नया कुछ नहीं पढ़ाया, बस मैंने आपको नंबर्स रिकॉल करवाए हैं। नंबर्स क्या होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बात बताऊं कि नंबर्स का ही खेल होता है पूरे के पूरे मैथ्स में। अगर आपको नंबरों के साथ खेलना अच्छे से आ गया तो समझ लो कि आपको सब कुछ आ गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपको मैथमेटिक्स इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि आपको बेसिक इन चीजों पे मास्टरी नहीं है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम स्टडी करेंगे हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन पे बहुत अच्छी मास्टरी होनी चाहिए, हमें सब्ट्रैक्शन पे बहुत अच्छी मास्टरी होनी चाहिए, और हमें डिवीजन पे बहुत अच्छी मास्टरी होनी चाहिए, हमें एडिशन पे बहुत अच्छी मास्टरी होनी चाहिए। इसके अलावा हमें कंसेप्ट बिल्डिंग आना चाहिए। कंसेप्ट बिल्डिंग कैसे करना है, यानी कि चीजों को सोचना कैसे है। इसके अलावा हमें ट्रिक्स आने चाहिए। आज की डेट में ट्रिक्स के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, पेपर में टाइम बड़ा कम होता है। फिर सबसे खास बात यह कि हमें मैथ्स में इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। क्या बच्चा लोग, ये सारी मैंने देखी है वो बेसिक प्रॉब्लम है। या एक बात और, कभी कभार ऊपर कोई बड़ा नंबर आ गया, नीचे कोई नंबर आ गया, ये कटेगा कैसे, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आती हैं, जिसकी वजह से जब टीचर लोग क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। या मान लो टीचर लोगों ने जब क्वेश्चन किया तो हमें पता चल गया, मगर बाद में ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन नहीं होता हमसे। तो आप मेरा साथ देंगे उसी मैथ की सीरीज का ये तीसरा वीडियो, जिसमें मैं आपको वैदिक मैथ की बेसिक बताने लगा हूं, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ वैदिक मैथ। अब नोटबुक लो आप और हेडिंग डाल दो बेसिक कैलकुलेशन। जितना आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उतना अगर मैं सोया हुआ होऊंगा तो भी मुझे मन करेगा वीडियो बनाने का, क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे। आगे अब मेरी एक बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप खेत में काम करते हैं, क्या जो काम आप इससे ले सकते हो, क्या आप वही काम इससे लेते हो? बिल्कुल नहीं। क्या जो काम आप इससे ले सकते हो, क्या वही काम इससे ले सकते हो? बिल्कुल नहीं। दुनिया में एवरी प्रॉब्लम हैज डिफरेंट सॉल्यूशन। एवरी प्रॉब्लम हैज डिफरेंट सॉल्यूशन। आपको पता है मैथ्स में क्यों दिक्कत आती है? हम लोग ये चाहते हैं कि मास्टर ने एक मेथड बता दिया, अब उसी मेथड से सारा का सारा मैथ हम सॉल्व कर पाएं और हमें आ जाए। ये बिल्कुल भी मुमकिन, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मैं आपको हाथ पकड़ के अलग अलग मेथड से सोचना सिखाऊंगा। सोचते कैसे हैं? तो चलिए बातें ज्यादा नहीं करेंगे, टक से होते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। लिखो जी, कंसेप्ट बिल्डिंग नंबर 1। कंसेप्ट बिल्डिंग नंबर
1। मेरे साथ आप नोट्स बनाएंगे, अच्छे अच्छे बेहतरीन खूबसूरत नोट बनाएंगे। कंसेप्ट बिल्डिंग नंबर 1। अभी कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक बताऊंगा जब मैं आपको उस काबिल कर दूंगा कि अब आप बच्चे जो हैं बिल्कुल जबरदस्त हो गए हैं, तब ट्रिक बताऊंगा। कंसेप्ट नंबर 1, मैथ में एक चीज होती है, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं जी? बेस। बेस के बारे में कुछ बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बेस की शक्ल बताऊंगा। 10 एक बेस है, 100 एक बेस है, 1000 एक बेस है, एक के आगे 4 0, 10,000 बेस है। ये सब बेस है। ये सब क्या है? बेस है। अभी आपने कुछ नहीं लिखना, मैं लिखाऊंगा। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे मैं ऑफलाइन बच्चों को हाथ पकड़ के चलाता हूं। आपने लिखना कुछ नहीं है। और क्या ये कलर सब कुछ विजिबल है ना आपको? चलो जी, ये आ गया जी बेस। अब मैं आपको बताता हूं बेस की डेफिनेशन। एनी नंबर starting from 1, any number starting from 1 and ends with any number of zeros. Any number starting from 1 and ends with any number of 0 is known as base. क्या बोलते हैं इसको? बेस। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस 101, क्या ये बेस है? क्या ये बेस है? नहीं। क्यों? आगे इसके 1 है। 200, क्या ये बेस है? नहीं। पहला डिजिट 2 है, पहला डिजिट क्या होना चाहिए? 1। 10001, क्या ये बेस है? नहीं। अब आप मुझे बताओ, क्या ये बेस है? हां। क्या ये बेस है? हां। क्या ये बेस है? नहीं। क्या ये बेस है? बिल्कुल है। मैं उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट बिल्डिंग 1 आपको बेस पता चल गया। मैं यहां पे डबल टिक लगाता हूं, इसका मतलब आपको पता चल गया कि बेस क्या होता है। अब आपको ये पता चल गया। अब आप अपनी नोटबुक पे लिखो जो मैं लिखाऊंगा। लिखो जी, कंसेप्ट बिल्डिंग, जिसको मैं रेड मार्क करूंगा आपने वो लिखना है। लिखो जी, कंसेप्ट बिल्डिंग नंबर 1। और दूसरा पॉइंट लिखो बेस। फिर नीचे लिखो एनी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and ends with any number of zeros is known as base. फिर लिखो एग्जाम्पल 10, 100, 1000, 10,000, फलाना डिमका एंड सो ऑन। ये हो गया जी बेस। फिर नीचे लिखो जी प्रैक्टिस, और यहां लिखो इट इज नॉट बेस बिकॉज आखिरी डिजिट 1 है। इट इज नॉट बेस बिकॉज पहला डिजिट जो इधर से है लेफ्ट से वो 2 है, ये 1 होना चाहिए। इट इज नॉट बेस क्योंकि यहां पे 0 होना चाहिए।
ये बेस है, ये बेस है, ये बेस नहीं है, ये बेस है, आपको पता चल गया बेस क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा अगले लेक्चर्स में, इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा। चलो जी, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 मैथ्स में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको वैदिक मैथ सिखा रहा हूं। है कंसेप्ट नंबर 2 मैथ में एक चीज आती है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक चीज मुझे अभी अभी 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ अभी। है अभी मुझे आपको यह सिखाना है कि हाउ टू फाइंड बेस, हाउ टू फाइंड बेस। अभी आपको ये वाला क्लियर हो गया ना? ठीक है, ये क्लियर हो गया। यानी कि इसी कंसेप्ट बिल्डिंग 1 पे ही अभी हम काम कर रहे हैं, हाउ टू फाइंड बेस। देखो जी, ये कितने नंबर हैं, यानी कि कितने डिजिट हैं? 1। इसका बेस होगा ये कितने डिजिट हैं? 2। इसका बेस होगा ये कितने डिजिट हैं? 3। इसका बेस होगा ये कितने डिजिट हैं? 4। इसका बेस होगा 4। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे बेस में, उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। देखना, महीने के बाद आप खुद को स्टार ना माने तो कहना, मगर एक बार सब्र करके देखो थोड़ा सा। जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे उतने नंबर ऑफ जीरो, जितने नंबर ऑफ डिजिट उतने नंबर ऑफ जीरो, जितने नंबर ऑफ डिजिट उतने नंबर ऑफ जीरो। ये हो गया जी बेस। पता चल गया? प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे थोड़ी आपको छोड़ेंगे। मैथ का नाम ही प्रैक्टिस है। बताओ, चलिए 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 बताओ। 6 4 3 2 9 बेस लिखो, रफ कॉपी पे बेस लिखो। अच्छा, और कोई भी जो मर्जी नंबर ले लो। 3 2 9 6 2 1 बेस लिखो। 1 2 4 1 3 9 बेस लिखो। 3 2 1 9 8 7 2 1 बेस लिखो। लिख दिया? लिख दिया बेस। अब मेरा और आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा? अरे बच्चे, 2006 से पढ़ा रहा हूं तो तजुर्बा नहीं होगा क्या? चेक करेंगे। चलिए, अगर आपने अपनी कॉपी पे लिखा है तो कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, ये आ गया इसका बेस। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया इसका बेस। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया इसका बेस। कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7
8, ये आ गया इसका बेस। करो चेक। अपने जो नोटबुक पे आपने प्रैक्टिस किया है उसको चेक करो जरा, क्या ये सही है आपको? अच्छा, इतना पता चल गया। चलिए जी, बड़ा मजा आएगा। कंक्लूजन, कंक्लूजन, आपको पता चल गया बेस क्या होता है, आपको पता चल गया हाउ टू फाइंड बेस, आपको बेस भी पता चल गया और हाउ टू फाइंड बेस भी पता चल गया। यानी कि आपको बिल्कुल पहली सीढ़ी पे कदम रखना आ गया है। अभी आप कहां पे पहुंचे हैं? अभी आप यहां पे पहुंचे। मैं नहीं रुकता अर्शो फर्श की आवाज से, मैं नहीं रुकता अर्शो फर्श की आवाज से, मुझे जाना है बहुत आगे हदे परवाज से। कहां जाना है मुझे? अभी आप यहां पे हो, अब मैं आपको ले चलूंगा यहां, फिर मैं आपको ले चलूंगा यहां, फिर हम मिलके चलेंगे 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 यहां। गिरेंगे भी कभी ना कभी, हाँ गिरना जरूरी है। फिर हम चलेंगे यहां, फिर हम चलेंगे यहां और गिरेंगे, गिरना भी जरूरी है। फिर हम चलेंगे यहां, फिर हम चलेंगे यहां, थोड़ा सा गिर जाएंगे, फिर हम चलेंगे यहां। फिर आपकी एग्जाम में होगी सिलेक्शन, फिर होगी आपकी शादी, आपको मिलेगी खुशी, मुझे भी मिलेगी खुशी। खुशी कौन सी? वो वाली नहीं, मैं दिल्ली खुशी की बात कर रहा हूं। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, आपको बेस भी पता चल गया, हाउ टू फाइंड बेस ये भी पता चल गया। आगे मुझे बताना वीडियो लंबा लाऊं या छोटा लाऊं है। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2, यहां पे ये गलती हो गई है, इसको काट ही देते यार, ऐसे लिखते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 देखना मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स में ना एक चीज आती है, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट। अब सुनना, अभी आप लिखना नहीं है, मुझे देखना। पहले मुझे बताओ 8 का बेस क्या होगा? 10। 6 का बेस क्या होगा? 10। 4 का बेस क्या होगा? 10। 64 का बेस क्या होगा? 100। 64 का बेस क्या होगा? 100। 73 का बेस क्या होगा? 100। 792 का बेस क्या होगा? 1000। ये आपको पता चल गया। कंप्लीमेंट का मतलब होता है क्या? when two numbers add up, जब दो नंबर्स एड अप हो जाएं, एंड मेक नियरेस्ट बेस, जब दो नंबर एड अप हो जाएं और बनाएं नियरेस्ट बेस, ऐसे नंबरों को बोलते हैं कंप्लीमेंट। ठीक है? जब दो नंबर ऐड हो जाए, जैसे 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 यहां देखना, पूरी अटेंशन यहां। 8 में क्या ऐड करेंगे तो 10 आएगा?
आप बोलेंगे मास्टर जी 2, वेरी गुड। 6 में क्या ऐड करेंगे तो 10 आएगा? आप बोलेंगे मास्टर जी 4। 4 में क्या ऐड करेंगे तो 10 आएगा? आप बोलेंगे 6। जितने जितने नंबर बड़े होते जाएंगे उतना उतना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा दिमाग में सोचना। जितना जितना नंबर बड़ा हो जाएगा उतना उतना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा सोचना। मैं एक और नंबर लिख लेता हूं, 72984। इसका बेस क्या होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये होगा जिसका बेस। तो बेस क्यों जरूरी है? मिरेकलस परफॉर्मेंस देने वाले हैं अभी आप। अच्छा जी, आपको पता चल गया ना बेस क्या होता है, और आपको ये भी पता चल गया कंप्लीमेंट क्या होता है। अब आगे छोटा सा लिख दो, हाउ टू फाइंड कंप्लीमेंट। हाउ टू फाइंड कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट हमें फाइंड कैसे करना है? देखो जी, मैं यहां से इस नंबर को पहले लेता हूं, क्या है जी? 64 में प्लस क्या करेंगे तो 100 आएगा। बड़े से बड़ा दुनिया का कोई बड़ा नंबर ले लो, आप चुटकियों में करेंगे। नंबरों के साथ खेलना सिखाऊंगा आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, या तो एक ही तरीका है, 100 में से इसको माइनस करो, जितना बड़ा नंबर होगा उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आप यहां पे एक नोट लिखो, नोट में लिखो सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। फिर से सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। मैथ में हम खब्बी साइड से, लेफ्ट साइड से काम करते हैं। चलो जी बताओ, 9 में से 6 निकाले तो 3, 10 में से 4 निकाले तो 6। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। 64 का बेस क्या होगा? 36। कितना इजीली निकाल दिया हमने, माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी। 64 में 36 ऐड करेंगे और 100 आएगा। 64 में 36 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 100। समझ आ गया? कोई और नंबर लेते हैं जी। 73 में प्लस क्या करेंगे तो 100 आएगा। चलिए प्रैक्टिस करो, बताओ मुझे, बताओ 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 बताओ। ऑल फ्रॉम 9, 9 में से 7 निकाले तो 2, 10 में से 3 निकाले तो 7। क्या आ गया जी? बेस 27 ना। कंप्लीमेंट क्या आ गया जी? 27। पता चल गया? बड़े से बड़ा नंबर भी लेंगे, दुनिया का बड़े से बड़ा नंबर भी लेंगे। अगला नंबर लेते हैं। 792 में प्लस क्या करेंगे तो 1000 आएगा। 792 में प्लस क्या ऐड करेंगे तो 1000 आएगा। ऑल फ्रॉम 9, 7 और 2 9, यानी कि 9 में से 7 निकाले तो 2, 9 में से 9 निकाले तो 0, 10 में से 2 निकाले तो 8। इसमें ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्या हो गया जी? कंप्लीमेंट। बड़ा नंबर ले लो, 7 2 9 8 4। कौन सा वाला नंबर लिया? ये वाला। प्लस
क्या करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये आएगा। तो बताओ जी क्या करेंगे। ऑल फ्रॉम 9, 9 में से 7 निकाले तो 2, 9 में से 2 निकाले तो 7, 9 में से 9 निकाले तो 0, 9 में से 8 निकाले तो 1, 10 में से 4 निकाले तो 6। इसमें ये ऐड करेंगे तो बेस आएगा। पता चला कि नहीं? ठीक है। जितना भी बड़ा नंबर ले लो, हम अभी पढ़ रहे हैं कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 का ये मैंने आपको लिखा दिया टाइप 1। ये लिखो, मैं साइड होता हूं, लिखो और सोचो, वीडियो को रोक के सोचो। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आधे घंटे से ऊपर किसी भी हालत में ना जाए। चलो जी, टाइप नंबर 1 लिख दिया। अब टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, एक नंबर लेते हैं 800434 में प्लस क्या करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये आए। क्या करेंगे? कंप्लीमेंट निकालेंगे। क्या है जिसका कंप्लीमेंट? 9 में से 8 निकाले तो 1, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 4 क्या आएगा? क्या आएगा जी? ये बस 9 से प्लस माइनस आपको आना चाहिए। 5 4 9 5। 9 में से 3 निकाले तो 6, 10 में से 4 निकाले तो 6। इसमें ये ऐड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है जी, इसका ये कंप्लीमेंट है। और कोई बड़ा नंबर ले ले जी। 3 0 0 0 9 4 8 3 2 6 में क्या ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आएगा। इसमें क्या जमा करेंगे तो ये आएगा। इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, आप निकाल के देखना आधा घंटा लगेगा। चलो आधा घंटा, मेरे कहने का मतलब है 5-6 मिनट तो लग ही जाएंगे यार, 2-4 मिनट। तो क्या करना है हमें? ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ये लास्ट है ये वाला। 9 में से 3 निकाले तो 6, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 9 0, 9 में से 4 5, 9 में से 8 1, 9 में से 3 6, 9 में से 2 7, 10 में से 6 4 4 4। इसमें ये ऐड करेंगे तो यहां पहुंचेंगे। टक। कैसा लग रहा है बताओ? अभी ये हमारा डे 1 है। हाथ पकड़ के आगे ले जाऊंगा आपको, मगर शर्त क्या है? वही शेयर लाइक कमेंट। अच्छा, टाइप 2 अब लिखो टाइप 3। नोट्स अच्छे अच्छे बनाने हैं। टाइप 3 मैं लिखता हूं 3470। मैंने आपको बोला ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10। जब भी इफ लास्ट डिजिट इज 0, अगर लास्ट डिजिट क्या आ जाए 0, देन नेक्स्ट डिजिट will be considered as last digit।
अगर लास्ट डिजिट क्या हो 0, तब उसके अगला वाला जो डिजिट होगा उसको 0 मानेंगे। चलो जी, पहले इसका आप मुझे बेस बताओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया जिसका बेस। इस बात को मानते हो कि नहीं? ठीक है, ये आ गया बेस। अब लास्ट ऑल फ्रॉम 9, 9 में से 3 तो 6, 9 में से 4 तो 5। अब ये 9 में से नहीं, क्योंकि अब आखिरी डिजिट ये है। 10 में से 7 तो 3 और 0 का 0। इसमें ये जमा करेंगे तो ये आएगा। चेक कर लेते हैं। 3 4 7 0। अच्छा, अगर कहीं जमा माइनस करते वक्त मैं मान लो 2 + 2 4 के बदले में 5 लिख दूं, तो उसको इग्नोर करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। 6 5 3 0 0। 7 और 3 10 का 0, कैरी आया 1। 5 और 4 9 और 1 10 का 0, कैरी आया 1। 3 और 1 4, 6 और 4 10। 1 2 3 4, 1 2 3 4। बताओ ये नंबर और ये नंबर सेम है या नहीं है? टक 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 टक। टाइप 3 हो गया। अब ऐसे ढेर सारे नंबर लो, प्रैक्टिस करो, मुझे बताओ। टाइप 4 एंड लास्ट, टाइप 4 एंड लास्ट मैं लिखता हूं 68.326 में क्या ऐड करेंगे तो इसका बेस आएगा? पहले आप मुझे ये बताओ इसका बेस क्या होगा। अब फंस गए ना मास्टर जी, ट्रिक तो फेल। अरे ऐसा नहीं होगा बचवा का। देखो ये कितने डिजिट नंबर है? ये वाला होता है प्राइमरी नंबर, ये होता है सेकेंडरी नंबर। यहां पे 68 है। नंबर क्या है? 68। और 68 में कितने जीरो हैं? 2 ना। कितने डिजिट है? 2। तो बेस 100 ही होगा। बेस क्या होगा? 100। देखना आप मेरे बच्चों, अगर आप गौर से इस चीजों को देखेंगे ना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको लगेगा वाकई मास्टर बड़ी जबरदस्त चीजें बता रहा है। तो ऑल फ्रॉम 9, 10 में से 6 निकाले तो 6 3 9। लास्ट डिजिट ये नहीं है, वही होगा। नॉर्मल चलेंगे। 10 में से 6 निकाले तो 3, 10 ना सॉरी 9 में से 6 निकाले तो 3, 9 में से 8 निकाले तो 1, 9 में से 3 निकाले तो 6, 9 में से 2 निकाले तो 7, 10 में से 6 निकाले तो 4। मगर पॉइंट कहां था? 2 के बाद, तो पॉइंट तो यहीं आएगा। इसमें ये ऐड करेंगे तो बेस आएगा। चेक करना है? कर लेते हैं चेक। 68.326 जमा 31.674 करते हैं जी जमा। 6 और 4 10 का 0, 6 और 4 10 का 0, कैरी आया 1। 2 और 1 3, 7 और 3 10 का 0, कैरी आया 1। 3 और 1 4, 6 4 10 का 0, कैरी आया 1। 8 1 9 और 1 10 का 0, कैरी आया 1। 6 7 8 9 और 1 10। और यहां के बाद पॉइंट है, ये यहां के बाद पॉइंट 100.000। 100 के आगे पॉइंट लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। 100 आया कि नहीं आया? आ गया जी मास्टर जी। देखो हमें डेसिमल नंबर्स का भी ये कन्वर्ट करना आ गया। अब मैं कंक्लूड करता हूं लेक्चर आज का। कंक्लूड हमने सीखा बेस क्या होता है, हमने सीखा कंप्लीमेंट क्या होता है। तो आप बच्चों को बेस भी पता लगना चाहिए, कंप्लीमेंट भी पता चलना चाहिए। आपने घर में प्रैक्टिस करनी है ढेर सी।
और इसको शेयर करना है। कमेंट और लाइक तो करना ही करना है। फिर अब मैं आपको ये दो कंसेप्ट यूज करके पढ़ाने वाला हूं। क्या क्या पढ़ाने वाला हूं? कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन, कैसे करेंगे डिवीजन, कैसे करेंगे एडिशन, कैसे करेंगे कंसेप्ट बिल्डिंग, और कैसे ट्रिक खुद के जनरेट करेंगे, खुद के अपने ट्रिक आप जनरेट करेंगे, और कैसे इंटरेस्ट क्रिएट होगा मैथ में। ज्योग्राफी की तरह मैथ को हलवा बना देंगे। बस शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।